नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं पाठ 1, जिसमें हम बताएंगे आज प्रश्न और उत्तर। जिन बच्चों ने पाठ 1 पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने समझा होगा और जिन बच्चों ने नहीं समझा है, उन्हें हम कहेंगे कि पुनः एक बार जाके उसको पढ़ लीजिए, बढ़िया ढंग से पढ़िए और उसको समझिए। तब हो सकता है कि आप प्रश्न उत्तर अपने आप ऐसे कर दें। प्रश्न उत्तर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जब आपको प्रश्न उत्तर करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका है पाठ बढ़िया तरीके से पढ़े नहीं होते हैं। वो जब यह न जनबा कि रोग कौन कौन बा तो ओकर दवा का देबा, तो वह बात बा कि पहले तो तू जाना कि औषधियन के बारे में, औषधि का बा, तो वैसे जाके पहले पाठ पढ़ा, एक बाद तब समझ में आई कि का इमन जौन हम एकर केथुआ खातिन ई दवा कौने चीज़ के इलाज करी, ई दवा कोनो चीज़ के इलाज करी। ठीक नहीं तो हम घाल मेल कह देबा, पता नहीं कैंसर के दवा देवे को रही तो दे देबा तू जो ना कि ट्यूमर के दवा, और ट्यूमर के दवा देवे के रही तो शुगर के दवा पकड़ा देबा। तो ये नाते कहिला कि जाके पहले का पढ़ा, पहले पाठ बढ़िया से पढ़ा, तब तुम्हें समझ में आई कि का प्रश्न उत्तर देवे बा। तो देखा पहला प्रश्न का दियल बा, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। उत्तर है यूरोपीय नाविकों के लिए कुतुब नुमा के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। कुतुब नुमा कंपास द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। मतलब एक कंपास रहा है जौने से ई हो कि हम लोग उत्तर जाते हैं कि दक्षिण जाते हैं कि पूर्व जाते हैं कि पश्चिम जाते हैं, ई पता कैसे चले। वो कंपास बतावे कि नहीं 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 भैया तो उत्तर जाता है, हाँ इसे उत्तर जाए, खोने नहीं दक्षिण जाते हैं। तो वो कंपास के सहायता से लोग जौन हो अपन यात्रा करें। ठीक, तो जब तक कंपास खोज ना भइल है तब तक केहू पता न रहा है भैया। अब पता लगा समुद्र में तू बीच में फंस गया हुआ, तुम्हें कहाँ जाएगा। उत्तर अगर जाएगा बात तो तू पता लगल कि जौन हो कि कहाँ पहुँचिला, अटलांटिक महासागर में दौड़त हुआ, प्रशांत महासागर में दौड़त हुआ। अगर पूर्व पश्चिम तुम्हें पता बा कि हाँ पूर्व बिहार बा पश्चिम बिहार बा, तब तू जो ना कहीं महाद्वीप पे जाबा, कहीं पृथ्वी पे पैर रखबा, नहीं तो वही कहाँ दौड़बा, वही समुद्र में दौड़त दौड़त वही मरी बा। तो ये नाते जो ना कुतुब नुमा जौन रहा है ओकर कंपास रहा है, जेकर उपयोग का कि नहीं सम कि यात्रा खातिर की दिशा बतावे कि हाँ ये दिशा में हम लोग चलत थी, तो वही दिशा के हिसाब से ये सब यात्रा करें। दूसरा, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था, जो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा। वास्को डिगामा कहाँ रहा है, पुर्तगाल के रहा है। पुर्तगाल के सम्राट कहने के ऐसा न कि के जाई जो न कि भारतीय खोज करे, तो वास्को डिगामा हाथ उठेले कहला कि हम ही जाब साहब। ठीक बा जा, तुम्हें पूरी सुख सुविधाएं देते थे, हमारो नाविक देते, तुम्हें सैनिक देते, जा ठहर के आवा। अब वास्को डिगामा चलल, कहले चला आवा, चारों पाँचों साथी बियर फियर के बोतल ले चल दे भैया। वो सब अपन जाने ला यूरोप के लोग जो है दारू उरू बहुत पिए हैं और साहसी भी होने लोग। समुद्री यात्रा करते करते अफ्रीका के तटन के सहारे होते 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 अरब सागर होते हुए कहाँ पहुँचल, आयल कालीकट के तट पे आयल। तो वह जो है कि 1498 में भारत की खोज किए रहा है। ठीक, इसके बाद प्रश्न 3 हो, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। उत्तर, व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। यह आयल जोन हो विलियम हॉकिंस जो नहीं कहला कि महाराज पैर पड़ियल कि साहब हमें जो हो कि सूरत में फैक्ट्री लगावे खातिर जमीन दे दें। जहांगीर जो हो कि ऐसे पहले बहुत लोग के मना करे रहा है, लेकिन ये हाकिंस जोन हो ओके फारसी और तुर्की भाषा दोनों बहुत अच्छी तरह से आवत रहा है। जहांगीर से जब वो फारसी में बतिया लगल तो ओके जो हो कि बड़ा प्रसन्न भैल, वो क्या बात है भाई जो हो फारसी इसको इतना बढ़िया आती है। तो वो जो हो कहले कि चल ठीक है, तो सूरत में अपन का व्यापारिक कोठी स्थापित कैला। एक 400 के मनसब दिले कि 400 की ज़मीन दिले और जो हो कि अंग्रेज खान के उपाधि दिले। मतलब जहांगीर बहुत ऐसे प्रसन्न भैल। और जहांगीर खातिर जौन हो एक घोड़ा गाड़ी लेके आयल है जौन हो कि ताकि जहांगीर उसे ओके उपहार दे के प्रसन्न हुई है। तो इस तरह से आप देखें कि विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज था जौन जहांगीर के दरबार में आयल है। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। जे भैया पाठ ही शुरुआत में हमारी वीडियो देखी हुई ओके बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हम बताए कि कैसे यूरोपीय मार्ग
भारत के बीच संपर्क स्थापित भैल है। तो उम्मन जौनों की अब एमन हम बहुत समझाई में, लेकिन तुम्हें जाए के पहले पढ़े पढ़ियो के। उत्तर प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार स्थलीय एवं जलीय मार्गों से होता था। व्यापार मुख्यतः 3 मार्गों से होता था। बहुत पुराना समय में प्लिनी कह रहा है, प्लिनी बड़ा रोवत रहा है, दुख व्यक्त करे कि रोम के कुल सोना उठा उठा भारत के ले जाए कि जो हम व्यापारी दे देते हैं ना, खजाना खाली कह देते हैं ना। और उसका लेके आवत है ये सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाला लेके आवत है, ये काली मिर्च है ओके, तब वो यमन प्रिय बोल जाए काली मिर्च के। तो बड़ा प्लिनी रोवे, उल्लेखक रहा है एक, बड़ा रोवे कि जोनों की यूरोप के कुल खजाना व्यापारी लिया भारत में सोना चांदी लिया दैनावत है। और इसका वाले क्या होता है ना, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कपड़ा। तो बहुत पुराना भारत के और यूरोप के मध्य जो ना व्यापार होता है। आधुनिक समय में ये व्यापार और भी बढ़ गया। नंबर 1, फारस की खाड़ी से होकर जाने वाला मार्ग, इससे इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा, मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए। ये मतलब 3 व्यापारिक मार्ग रहा है जौने सोई के का हो व्यापार होता है। ये तीनों मार्ग कुस्तुनतुनिया के पतन 1453 में बंद हो गया। तब अफ्रीका महाद्वीप घूमकर हिंद महासागर के रास्ते से भारत से व्यापार होने लगा। और इस व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1498 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया जौन हो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रहे और ए पर तुर्क जौन हो मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण कई के एक जीत लेलन। जब एक जीत लेलन तो जौन ये तीनों मार्ग हम बतावा थी, फारसी खाड़ी सोई के, लाल सागर सोई के और मध्य एशिया सोई के, तीनों मार्ग बंद हो गए। अब यूरोप के सांस फूले लगल कि हम लोग मटन कैसे बनाई। मटन में जब तक मसाला बढ़िया से न लगी तब तक मटन जो है मजा नहीं आई। फिर दूसरा चीज़, अगर मटन रखे खाओ तो उसके खातिर मसाला चाहिए। अगर वो मसाला जो है किन्ने लगी तो मटन बस साय लगी, खराब हो जाई। फिर सूती कपड़ा बड़ा अच्छा भारत के आवे तो राजा महाराजा जो है उन्हें सूती कपड़ा, वह नंबर 1 के सूती कपड़ा भारत में मिला जो कि कहीं और ना मिला। रेशमी कपड़ा इसी तरह से भारत से लेके जाए तो उन्हें बड़ा सांस फूले लगल कि यार जो कि घाटा हो जाए। तो फिर खोज के लिए कौन मार्ग के? वह अफ्रीका तटीय क्षेत्र से होते हुए अरब सागर आते आई के को कालीकट के तट पर के पहुँचल, वास्को डी गामा पहुँचल। वो भारत और यूरोप के मध्य पुनः एक बार व्यापार शुरू है। प्रश्न 2, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? उत्तर, व्यापारिक कंपनी से आशय अनेक व्यापारी अपना धन मिलाकर एक कंपनी स्थापित करते थे। कंपनी को मुनाफा होता, जो व्यापारी जितना धन लगाता था उसी के अनुपात में मुनाफे का बंटवारा होता था। हम लोग कबो बचपन में दोनों गोली खेले हैं। जैसे अगर हम 10 गोली दिए हैं और एक जनी क्यों 5 गोली दी हो, क्यों 3 गोली दी हो, क्यों 15 गोली दी है, तो जब 20 जोनो माला 50 गोली हम मिलाए कि एक आदमी जो हो कि खेलत हो, अब वो जितना गोली जीती, जेकर जितना जो हो कि अधिक गोली रही, ओके जितना अधिक गोली जीती कोनो व्यक्ति, कोनो लड़का, तो वही अनुपात में जेकरे पास जितना अधिक गोली जे लगाए रही ओके का होई, पैसा लोग ओके जो ना कि गोली उतना ही अधिक दिहल जाई। यही तरह से व्यापारिक कंपनी रहा है कि वो जो ना कि एक व्यापारिक कंपनी खड़ी कैले, खड़ी करे खातिर मतलब 300 व्यापारी मिली जान, उन लोगों सब क्यों 500 करोड़ दिला के 100 करोड़ दिला के 25 लाख दिला के 20 लाख दिला, कुछ ऐसे पैसा दे कि कंपनी खड़ी कैलन। अब जब कंपनी जो आयात निर्यात करे, जो व्यापार करे, उसे जो लाभ मिले ओके लाभ के जो हो कि जितना ही पैसा जो ज़्यादा लगाया रहा है ओके उतना ही ज़्यादा लाभ मिले, जो कम पैसा लगाया रहा है ओके उतना ही कम लाभ मिले। तो यह तरह से कंपनी आगे बढ़ल। जैसे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक। प्रश्न द्विगुत्री प्रश्न। प्रश्न 1, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? उत्तर, प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार स्थलीय एवं जलीय मार्गों से होता था, अतः व्यापार मुख्यतः 3 मार्गों से होता था। नंबर 1, फारस की खाड़ी से होकर जाने वाला मार्ग, इससे
इराक, तुर्क, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। अभी तीनों मार्ग के उल्लेख हम पहले कह चुके हैं। जब पूर्वी रोमन की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण कर 1453 में कब्जा जमा लिया तो भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखा भैया, जब यूरोपीय कंपनियां जो हो कि भारत से व्यापार करें तो व्यापार जो हो कि यह 3 रास्ता से हो व्यापार। अब जब का भल कि व्यापार बंद हो गया तो यूरोप में खलबली मचील, वस्तु महंगी हो, मतलब सूती कपड़ा महंगा हो गया, रेशमी कपड़ा महंगा हो गया, मसाला बहुत महंगा बिके लगल। तो इसे का भले खलबली मचील कि भाई व्यापारिक मार्ग खोजा नहीं तो पता लगा त्राही त्राही हो जाई। तो एक नया मार्ग के खोजल है 1498 में वास्को डी गामा खोजल है। इस कारण से यूरोपीय यात्रियों को दूसरे मार्ग की खोज के लिए विवश होना पड़ा। नए मार्ग खोज का अंत तब हुआ जब 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप के तट के सहारे अरब सागर होते हुए कालीकट के तट पर पहुंचा। इसी मार्ग से लंबे समय तक भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होते रहे। अब बहुत लंबे समय तक यही से व्यापार हुआ शुरू भैल, लेकिन बाद में देखा जब लाल सागर जो हो, लाल सागर में एक नहर बनल, स्वेज नहर देकर नाम हो। तो उस नहर जो है लगभग 165 किलोमीटर के आसपास हो, उमन नहर बनल। नहर बन के तब जो हो कि लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप में माल जाए लगल। मतलब 7000 किलोमीटर दूरी जो हो कम हो गई। अफ्रीका महाद्वीप नहीं घूम के आए के अपन व्यापार करें तो उसे क्या 7000 किलोमीटर जब दूरी कम हो जाए तो जो लागत रही वस्तु के वो लागत जो हो कम हो जाए। जब कम हो जाए तो वो माल तोहार और सस्ता बिके लगी। तो यह नाते आप देखिए कि जो हो यूरोप से ऐसे व्यापार हुआ शुरू भैल। अब देखा जो हो कि लघु बहुविकल्पी प्रश्न हो। पहला हो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। कोलंबस कौन था? कोलंबस वही यात्री था स्पेन का जिसे कहा गया था कि कहाँ जाना है, जाना तुमको भारत की खोज करना है। लेकिन वो समुद्र में ही उसका कंपास बिगड़ गया और कंपास बिगड़ते हुए वो पहुँच गया कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुँच गया। जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुँच गया तो कोलंबस ने पहली बार अमेरिका जैसे महाद्वीप की खोज की। इसीलिए हम अमेरिका को जो है क्या बोलते हैं कि खोज किसने की? वह कोलंबस ने की, क्योंकि पहली बार वो पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो वहाँ देखा तो लोग सामने सामने से थे, तो जैसे भारतीय होते हैं वैसे सामने सामने से थे। उनको रेड इंडियन कहा। इसलिए आप देखेंगे कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं अमेरिका के, उनको आज भी रेड इंडियन कहा जाता है। बस ये भूल चूक में पहुँच गया वहाँ, तो उसने बड़ा हाहाकार मचाया कि हमने तो इंडिया की खोज कर ली, इंडिया की खोज कर ली। लेकिन जब ये हुआ कि मसाला कहाँ है, सूती कपड़ा कहाँ है, तो पता लगा ठन ठन गोपाल यहाँ तो कुछ पैदा ही नहीं होता है। तब उसके लिए समस्या हो गई। लेकिन हालांकि उसने एक नए महाद्वीप की खोज की। फिर देखा दूसरा हो, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? कौन आया? पुर्तगाली यात्री आया था। कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 ईस्वी में आया। वह जब आ रहा था तो उसने पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घूमते 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 अरब सागर पहुंचा। अरब सागर से होते हुए भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा। और फिर जो है कि जब यहाँ से वो गया तो उसको बता रहे कि इतना लाभ हुआ कि वो पुनः दूसरी बार आया। मतलब वो कई बार यात्राएं, दो तीन बार भारत की यात्रा की। फिर उसको ही देखा जो है पुर्तगाल के पूरे नाविक जो है एकदम अपना नाव साव लेके, लाठी डंडा लेके भारत पहुँचे और यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। और व्यापार इतना चमक गया कि अन्य यूरोपीय देश भी चौंधिया गए। और आप देखेंगे कि इंग्लैंड, फिर फ्रांस, फिर जो है कि आप डच देखिए, सभी व्यापारी भारत के व्यापार पर टूट पड़े और धीरे धीरे व्यापार से पुर्तगाल को बाहर कर दिए। और इंग्लैंड अपना वर्चस्व स्थापित करते करते उसने फ्रांसीसियों और डचों सबको व्यापार से बाहर करके भारत में एक लंबा साम्राज्य स्थापित किया। तो बस बच्चों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।